आज हम सीखेंगे कि लोन लेकर अमीर कैसे बना जा सकता है। मान लीजिए आपने लोन लिया किस चीज के लिए, घर के लिए, शॉप के लिए या लैंड के लिए, लैंड यानी प्लॉट के लिए लोन लिया। और मान लेते हैं कि आपने 50 लाख का लोन लिया। इंटरेस्ट रेट आपने 8-9% वेरी करता है, पर 9% हाईएस्ट लेके चलते हैं। ईएमआई आएगी, इस पे मैंने कैलकुलेट किया था 20 साल के लिए 48,250 की ईएमआई आएगी। 20 साल पूरे हो जाएंगे तो आपका जो होम लोन है वो फिनिश हो चुका होगा, उसको आपने दे दिए होंगे 1.2 CR। ये तो है जो आम इंसान करता है। आप थोड़े स्मार्ट इन्वेस्टर हैं, आपने सोचा कि यार लोन अमाउंट ले लिया, इस लोन अमाउंट को मैंने म्यूचुअल फंड में डाल दिया 50 लाख। एवरेज रिटर्न मान लीजिए कि आपको 15% आ रही है। एंड ऑफ 20 ईयर आपको कितना मिलेगा? आपको मिलेंगे साहब 9.5 CR। अब आपने क्या किया, स्मार्ट दिमाग लगाया, यार यहाँ तो मुझे 9.5 CR मिल रहे हैं 20 साल बाद, और यहाँ मुझे चुकाने पड़ रहे हैं 1.2 CR। तो एक आदमी क्या करेगा, लोन लेगा 50 लाख का, म्यूचुअल फंड में डाल देगा और 48,250 चुकाता रहेगा। अब आप कहते हो कि साहब मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं 50 लाख का लोन ले सकूं। अल्टरनेट ऑप्शन क्या है कि आपने SIP करी 48,250 की। अब SIP की जो एवरेज रिटर्न अपन ये रिटर्न लेके चलें तो 15% ले लेते हैं। तो एंड ऑफ 20 ईयर कितना हो गया? आपको मिल गए 7.2 CR। अब आप देखो 20 साल पहले घर की कीमत कितनी? 50 लाख। चुकाए आपने कितने? 1.2 CR। आज उस घर की कीमत कितनी होगी इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते हुए? 2 करोड़ की। अब आपको यहाँ पे मिल रहे हैं 9.5 करोड़। उस घर की कीमत कितनी है? 2 करोड़। कितने घर खरीद सकते हो आप? अप्रॉक्स 5 घर खरीद सकते हो 20 साल बाद। अब आप पूछोगे 20 साल तक कहाँ रहे? 20 साल तक आप रेंट पे रह सकते हो, और जो बाकी पैसा है वो SIP में जा सकता है। आप चाहते हो कि नहीं मेरे पास तो पूरे ही 50,000 है, तो आप एक काम कीजिए, 40,000 का SIP कीजिए, 10,000 का रेंट दे दीजिए, 5-6 करोड़ बन जाएगा। तब भी आप 2-3 घर ले सकते हो। अपनी जो वेल्थ है वो किस तरह से मैनेज करते हो, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप लोन लेके भी म्यूचुअल फंड में डाल के ज्यादा पैसा कमा सकते हो, आप SIP भी करा सकते हो। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है। आपको ये वीडियो कितनी समझ में आई प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद।